इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए लगभग 27 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और 25 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था। सिलेक्शन कितनों का हुआ? लगभग 50 से 60,000 बच्चों का। 60,000 तो बहुत बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। 50,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब जिन बच्चों ने रिजल्ट चेक किया जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट के ऊपर और हरे कलर में, ग्रीन कलर में कुछ लिखा हुआ आ गया, वो तो खुश हो गए। उनको ये वीडियो देखना नहीं है क्योंकि उनका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ चुका है। जिन बच्चों को रेड कलर में कुछ आ गया, नॉट सेलेक्टेड या कुछ भी, ठीक है, तो उस केस में जो 8 जनवरी और 8 फरवरी को एग्जाम बच्चों ने दिया था, इनकी सेकंड लिस्ट, जिसको हम लोग वेटिंग लिस्ट भी बोलते हैं, वो कब तक आएगी? ठीक है, बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, सही जानकारी दूंगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही ये वेटिंग लिस्ट आएगी ऑलराउंडर बीएसएस आपको इन्फॉर्म करेगा वीडियो के माध्यम से। साथ ही एक छोटी सी विशेष जानकारी, ऑलराउंडर बीएसएस के 2026 के सारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो जेएनवी के हो, सैनिक के हो, मिलिट्री के हो, आरएमएस के हो, जो भी है, सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ऑलराउंडर बीएसएस ने बहुत ही बेहतर रिजल्ट हर बार की जैसे इस बार दिया है और उसी के चलते हम आपको हर कोर्स के ऊपर 1,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं। ऑफर बहुत जल्द जो है पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उससे पहले हमारे हेल्पलाइन नंबर 761087 एंड 108 के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं या सीधा हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करके कोर्स बाय कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि 18 जनवरी 8 फरवरी वेटिंग लिस्ट किसका होगा सिलेक्शन एंड क्या प्रक्रिया रहती है, क्या कुछ रहता है। देखो, हर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर कुछ पर्टिकुलर सीट्स खाली रहती है। छठी वालों के लिए 80 सीट खाली रहती है, 9th वालों के लिए कुछ 1 2 3 4 सीट खाली रहती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 80 बच्चों को अभी फर्स्ट लिस्ट में लिया गया। लेने के बाद क्या हुआ? लेने के बाद उसमें से 5-6 बच्चे, 9-10 बच्चे, 1-2 बच्चे, 11-12 बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब, क्योंकि अभी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है। इन 80 बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय बुलाएगा, इनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा कि आपने जो आधार कार्ड दिया था वो सही था कि नहीं था, आपने जो कैटेगरी भरी वो सही है कि नहीं है, मूल निवासी, बहुत मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे इनके। और मोस्टली होता है कि कुछ बच्चे कुछ गलतियों के कारण सेलेक्ट नहीं होते, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अब जब वो बाहर जाएंगे तो सीट को फिल किया जाता है, उस सीट को भरना पड़ता है। उस सीट को भरने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय एक और लिस्ट निकालता है। फिर से एग्जाम तो नहीं होगा, लिस्ट निकालेगा किसकी? जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब मान लीजिए कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 2500 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 2500 ने एग्जाम दिया था, 80 बच्चों को ले लिया गया। अब जो 80 सबसे ऊपर वाले थे उनको ले लिया गया। अब उसके नीचे जो 80 है, देखो ऐसे तो नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है रिजर्वेशन, एसटी एससी ओबीसी, तो सबकी अलग अलग लिस्ट बनती है, उनमें जो ऊपर होता है उनको लिया जाता है। ये तो है, लेकिन मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए 2500 बच्चों की लिस्ट है, उसमें से 80 को ले लिया गया। अब 80 को ले लिया गया लेकिन 80 में से 7 बच्चे छोड़ के भाग गए, तो अब 80 के नीचे जो 7 थे उनको बुलाया जाएगा वेटिंग लिस्ट में। लेकिन जिन बच्चों के ये लिखा आ रहा है रिपीटिंग केस के कारण आपका जो है होल्ड पे है रिजल्ट, उनका वेटिंग में भी नहीं आएगा। उनका ना फर्स्ट में आया ना वेटिंग में आया। वेटिंग में सिर्फ उनका आएगा कि यू हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है फर्स्ट लिस्ट के अंदर, उनका वेटिंग में आ सकता है। जिसका ये लिखा हुआ आ रहा है कि आपका ड्यू है रिजल्ट, होल्ड है, कुछ भी, उनका नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है। और ये जो है, अब बात करते हैं आएगी कब तक सर। देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय का अभी जो रिजल्ट आया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ऑलमोस्ट ये मान लो 1 हफ्ते में, 1 वीक के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस रहती है वो लगभग 1 महीने की रहती है। 1 महीने के बाद उन बच्चों को बुलाया जाता है, फिर वो बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, रहते हैं, सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके भी लगभग 1 महीने बाद जो है जवाहर नवोदय विद्यालय वेटिंग लिस्ट लेके आता है। तो लगभग मैं कितने महीने मानूं? 2 महीने तो सीधे हो गए, 1 महीना और मान लो। मतलब अभी हम 25 मार्च के ऊपर बैठे हैं, 25 अप्रैल, 25 मई, 25 जून, यानी कि जून, 25 जून से लेकर के 7 जुलाई के बीच में आपका जो है वेटिंग लिस्ट आएगा। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट की जानकारी ऑलराउंडर बीएसएस भी आपको देगा, साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय भी आपको इन्फॉर्म कर देगा। आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ऑलराउंडर बीएसएस आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी जानकार 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको ऑलराउंडर बीएसएस के बारे में इन्फॉर्म करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय एवरीवन।